आमीन पे चलो हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में और आराधना महिमा करने के लिए उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन पे चलो। अब्राहम को परमेश्वर ने जो बुलाया, अब्राहम किस तरीका से परमेश्वर की बुलाहट सुनकर किस तरीका से उस पीछा करेगा, ये बातों को परखने के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ उनके जीवन में किया। परमेश्वर के उद्देश्य एक ही था, मेरी बातों को मानते कि नहीं। चलो, हम वास्तव में हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे आशीषों को वास्तव में रुकाने की कारण हम स्वयं है। चलो, क्योंकि हम वास्तव में हमारे जड़ीग बातों को पसंद करना वाला चीजों को हम चुनते हैं। चलो, हमें जो चीज अच्छा लगा यही हम चुनेगा। परंतु ये नहीं, परमेश्वर चाहे हमारे जीवन में कुछ कष्टता के लिए अगर प्रभु हमें बुलाते हैं, नहीं तो कई मुश्किलों को काम करने के लिए हमें भेजते हैं। इस बातों को समझते हुए परमेश्वर की हमारे सामने रखा गया बातों को हम सवाल के साथ हमें पे चलोड़ हम परमेश्वर के पास रखते सवाल को साथ। ऐसा कैसे? पे चलो, इसका मतलब है हम परमेश्वर हमारे सामने रखा गया बातों को हम सवालों के साथ रख के हम परमेश्वर को वास्तव में क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बात तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। एक बच्चा अपना पापा को क्वेश्चन करना बाप चाहेगा नहीं। बाप यही चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बच्चा मेरा हर बातों को मानकर चले। क्वेश्चन करना वाला बात अलग है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मान के चलना वाला बात अलग है। ये दोनों जमीन आसमान की फर्क है। तो आज हम कुछ वजन हमें मान के चलना वाला बातों को अनुसार, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे कितना भी कांटे की रास्ता हो, अगर प्रभु ने अगर जाने के लिए बोला है, नहीं तो प्रभु ने अगर बुलाया है, प्रभु ने हमारे साथ जीवन में रखा है, उस बातों को मान के उस मार्ग पर चलना वाला, उस बातों को विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर चलो, हम नॉर्मली ये जो वचन आज आप सुनाना जा रहे हैं बहुत समय पर कई लोग के द्वारा प्रे चलो हम सुन चुका है। प्रे चलो, इसलिए रिपीटेशन प्रे चलो वचन के विषय में अच्छा है। रिपीटेशन बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? बार बार सुनना, दोहराना। प्रे चलो, एक बार और दोहराना, क्योंकि पाप भी हम ऐसा ही करते हैं, है ना। एक बार पापी में पाप नहीं करेगा करके बोलते, फिर से वही करेगा। सुबह भी चावल खाते हैं, सुबह नहीं खाया होगा, आज उपवास है। फिर चलो, जिंदगी में जब से पैदा तब से खा रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। मैं दोपहर को चावल खा, अभी रात को मैं नहीं खाएगा चावल, ऐसा कोई बोला नहीं ना अभी तक। तो शारीरिक बातों के लिए हम रिपीटेशन कर रहे, नहीं तो आज मैं कम से कम फेडअप हो गया खा के, अभी मैं खाएगा नहीं, ऐसा कोई सोच के बैठे क्या? नहीं। जब से हम प्रेज़ द लॉर्ड जन्म लिया, तब से हमारे शारीरिक बातों के लिए हम खाना खा के आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई लोग प्रेज़ इंतजार कर रहे कब खत्म होगा जाके खाने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसी में आपको कदा भी कुछ फटअप नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। वैसा ही हमारा आत्मा की खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बार बार वो बात सुनने से, बार बार वो चीज बातों में आपको प्रेज़ द लॉर्ड हमें समझने के लिए बार बार जितना आप बार बार सुनेगा, उतना आप उसकी गहराई की जो बातें हैं
उसमें छुपा हुआ जो अर्थ है, उसका प्रकाशन है, आपके जीवन में परिवर्तन करना शुरू करेगा। इसलिए बार बार सुनना अच्छा है, स्पेशली परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मन्ना बार बार खाने के बाद इस्राएल जन वास्तव में कुड़कुड़ाई किया। प्रेज़, जो कुछ भी नहीं था, आमीन। प्रेज़, ओ 12 कुआ 70 खजूर के पेड़ से जब खाना खाया 25 लाख के जन, उसी टाइम कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। 70 खजूर का पेड़ और 12 कुआ, कितने लोग खाने का? 25 लाख जन को खाने का, उसी टाइम कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है फटअप कब होते हैं मालूम है? समर्थी में। समर्थी में वास्तव में मनुष्य फटअप होते। अगर घर में कुछ खाने पीने कुछ भी नहीं है तो हम क्या रहेगा? जो मिलेगा खाएगा ना, जो मिलेगा खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अगर समर्थी है घर में, फिर तो हमको क्या बोलते हैं, वो मिले तो अच्छा है, फिर लालसा आ जाएगा, लालसा। आज चिकन क्यों नहीं, आज ये क्यों, दाल रोटी क्यों? ये सवाल करते हैं हम हमारे समर्थी में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे समर्थी नहीं है तो यीशु मसीह भी वास्तव में हमें रोटी किस तरीके देते हैं, किस तरीके से देते पता है? प्रतिदिन की रोटी, हमेशा फ्रेश। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा फ्रेश। प्रतिदिन की रोटी आज हमें देना है। वजन के विषय में, हमारा आत्मीय भोजन के विषय में लिखा है। अगर आश्चर्य के विषय में लिखा तो भी परमेश्वर वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पुराना नहीं देना नहीं चाहते। परमेश्वर की स्वभाव है, प्रभु जब देता है नया देता है। इस तरह जन को मन्ना अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह देता था ना, है ना? मन्ना कैसे परमेश्वर दे दिया? प्रभु का एक्चुअली वो उस बातों को समझने का, द अर्ली इन द मॉर्निंग, ओस जब गिरते हैं उस ओस में कवर करके देता था। क्यों? कुछ समय के बाद कीड़ा पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ओस का वो ठंडी का साथ प्रेज़ रखता था, एकदम फ्रेश। जैसा धूप गिरते हैं ओस निकल जाते हैं, हमें मन्ना दिखाई देते हैं। डेली आके प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल जन उसको इकट्ठा करके, एक जन को 1 सवा, प्रेज़ द लॉर्ड, पेड़ भरता था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट डे फिर से जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर हमेशा वास्तव में हम फ्रेश रहना चाहते हैं। वो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हमारी आवश्यकता, ऐसा नहीं हमारा लालसा, नो, लालसा अलग है, आवश्यकता अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में कितना भी आप सुनेगा, आपको नया नया प्रेषित प्रकाश इस वचन के द्वारा आपको मिलते रहेगा। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय 1 से लेके प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ना शुरू करें। कई बार पढ़ चुका आपने, पर मैंने उसमें से केवल एक ही शब्द उठाऊंगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? चलो, ओके। यिर्मयाह को वास्तव में परमेश्वर ने कहा, जा उड़ के कुम्हार के घर में जा। ये तो परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए इंतजार करने वाला प्रभु का दास, प्रभु के शब्दों को मुझे सुनने का, उसके बाद प्रभु क्या बोलते हैं उसी के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड समझ के मुझे मानने का।
तो आज हम मानने के विषय में बात करेंगे, बाकी कोई विषय में बात नहीं करें। मानना, चलो, हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा हमें पीछे खींचने वाला, हमें आत्मीय विषय से वास्तव दूर करना वाला, प्रेज लॉर्ड, हमें बातें, हमें मानने के लिए हम तैयार नहीं। हम मानना है तो भी देखेगा ये कौन चीज अच्छा है क्या बुरा है क्या। अच्छा है तो मानेगा, मेरी इच्छा है तो, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं मानेगा, नहीं है मैं नहीं मानेगा। परंतु हम ये भूल गया, हमें बोलने वाला व्यक्ति कौन है? वो केवल एक मनुष्य नहीं है, केवल इस पृथ्वी पर हमें प्रचलोड, हमें आज पैदा होके कुछ साल के बाद मरते मिटते जाना वाला व्यक्ति नहीं है। वास्तव में हमें जो बोला गया है, जरमाया परमेश्वर की हर एक बातों को मान के चलने वाला चलो व्यक्ति था। इंतजार का परमेश्वर मुझे क्या सुनेगा, क्या बोलेगा, इंतजार करता था क्या बोलेगा। चलो, ये वचन मुझे सुबह में ध्यान करने के टाइम मैं अपना पुरानी फौजी का जिंदगी के बाद मुझे याद आया। चलो, भेजा गया एलटीटी ऑपरेशन के लिए, प्रभाकर को कदम करना है, एलटीटी चीफ प्रभाकर को कदम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी को मार दिया। इसलिए हमारा दौत्य यही था, प्रभाकर को कदम करना, उनका साथियों के एलटीटी को कदम करना। हमको भेजा गया, उसमें मैं ही था। हम श्रीलंका के आसपास बहुत सारी जंगलों में हम अंदर घुस गया। मैं अपना साथियों को बोला, वेट, इंतजार करेंगे हम, नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, तब तक नाश्ता करेंगे। दो जन को डिटेल की बंदूक के साथ, बाकी लोग नाश्ता किया। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद उनको दो लोग और करके, दो लोग जो थे उनको फिर से नाश्ता दिलाया, और हम वेट कर रहे। मेरा कमांडर जो मंडप में रहते हैं, मंडप प्रेज लॉर्ड, रामेश्वरम की कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर है मंडपम, उधर प्रेज लॉर्ड तमिलनाडु, उधर इंतजार कर, उधर हमारा टेंट है, उधर हमारा हेडक्वार्टर है। उधर से प्रेज लॉर्ड हम अपना कौन सी कमांडर बात करेगा उसका मुताबिक इंतजार कर रहे हैं। जैसे इंतजार की, हाँ अभी शिवराज और उसका साथी प्रेज लॉर्ड हमें इस जगह में है, गेट रेडी एंड गो। वो संदेश सुनकर तुरंत जागृत हो गया, बंदूक लेके प्रेज लॉर्ड भागना शुरू की। हर जगह के दो जन को डिटेल किया, प्रेज लॉर्ड आमीन, अभी तुम इधर जाओ, तो जाओ, उधर ढूंढ। तो एक सुप्रीम कमांडर, ये जगत को बनाए उस महान परमेश्वर अपने दासों से प्रेज बात करते हैं, जाओ कुंभार के घर में। प्रेज लॉर्ड। मैं ये बात ध्यान करने के टाइम प्रेज लॉर्ड 23 साल पहले मैं किया हुआ इस युद्ध का एक माहौल था, उस बातों को मुझे याद आया। मुझे तो मेरा कमांडर ने भेजा है, प्रेज लॉर्ड, पर इधर सुप्रीम कमांडर है, ये जगत का स्वामी, हमें सबको बनाए उस महान परमेश्वर। हम इंतजार कर रहे प्रेज लॉर्ड, कब उसके शब्द मेरा कान पर पहुंचेगा। शिष्यों का समान सुनने के लिए महागुरु है वो, प्रेज लॉर्ड। वो कहना वाला बातें चाहे बुरा हो चाहे भला हो, अगर वो बोल दिया है उसको करना है। इधर भी बात तो एक बुरा काम करने के लिए बोल रहे, अच्छा काम नहीं। जरमाय का बोल रहे
जहां एक बुरा काम 11 वाक्य में लिखा है, कौन सी बुरा काम है? हाँ पढ़ेंगे। इसलिए हाँ। अब तू यहूदा हाँ। और यरूशलेम के निवासियों से हाँ। कहे, हाँ। यहोवा यो कहता है, हाँ। देखो हाँ। मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और मैं तुम्हारी हानि की युक्ति हानि होने के लिए हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध हाँ प्रबंध कर रहा हूं। Praise the Lord. अभी कोई भी प्रभु का दात ये सुनकर जाएगा क्या? क्या बोलने जा रहा मालूम है? मैं तुम लोगों को हानि करने के लिए जा रहा हूं, मैं तुमको नाश करने के लिए जाके बोल। हाँ, अगर कोई कुशलता की बात है, अच्छा के लिए कुछ आशीषों की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सुनने के तैयार है। हमें हमेशा वही अच्छा लगता है ना, हमको कुछ आशीषों की शब्द प्रेज़ द लॉर्ड अगर हमको सुनने के लिए मिला है, हम उसी में प्रेज़ द लॉर्ड कान लगाते हैं, हम उसी में दिल लगाते हैं। एक आशीषों की साउंड, एक आशीषों की जो बातें प्रेज़ द लॉर्ड अगर सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है। अगर हमारी एक बुराई के शब्द है, नहीं तो हमें कुछ नष्ट होने की बात है प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो हमें कुछ परेशानी अगर ये काम किया तो प्रेज़ द लॉर्ड हम कदापि हाथ नहीं डालेगा, नहीं हम नहीं डालेगा। हमको बुराई होता है, हमें निंदा की बात हो जाते, हमारा 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 मेंटल डिस्टर्ब हो जाते प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो बात परमेश्वर बोले तो कोई भी बोले हम नहीं करेगा, इधर ही मार खाते हम। आपको मालूम है उल्लासनगर मंडली में मैं अब बार बार बोलता हूं, फिर भी रिपीट करता हूं, रिपीट होना अच्छा है। उधर एक फैमिली है, वो फैमिली का पति, उधर का पति दूसरी एक स्त्री के साथ प्रेरित रहते हैं कल्याण में, और उनकी खुद की पत्नी बहुत परेशान है। पति रात को पी के आते उसका पास जाके, तब ये बहन को बिल्कुल उनका साथ रहने के लिए अच्छा नहीं लगता। आखिरी में वो पति कल्याण का उस स्त्री के साथ प्रेज़ द लॉर्ड काम करके 3 बच्चा पैदा की। तब परमेश्वर ने मुझे बोला जाके उनको अलग करवा दो। हाउ, मैं कैसा करेगा? उनका अलग करवा दो और उनकी पहला पत्नी को दूसरे उसके साथ शादी करके दो। इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं? एक दास कर सकता है? उसके बाद क्या क्या पंगा होगा। कलीसिया में सबसे पहला प्रेज़ द लॉर्ड लड़ाई, उसके बाद परिवारों में लड़ाई, और वो परिवार वाला मुझे छोड़ेगा क्या? पर मुझे करना है वो काम, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे करना है। प्रभु ने बोला है आई विल डू। गया, परिवार को बुलाया, वो पति को बुलाया, सबको बुलाया। मैं अपना ऑफिस में कंप्यूटर में टाइप करके प्रेज़ द लॉर्ड उनके डिवोर्स का नोटिस हमें ये किया, अलग करवाया। वो 3 बच्चे के साथ वो रहना शुरू किया। ये सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड अपना मंडली का प्रेज़ एक दास का से शादी हुआ। उसके बाद मेरे ऊपर केस कर दिया का बड़ा भाई ने। मैं बोला ओके डू इट, पर तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मंडली छोड़ के 2 फैमिली चला गया। ये पास्टर कैसे काम करते करके बोल गए। मैंने पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला, व्यभिचार से बचाने के लिए उस बहन को, क्योंकि वो बहन विश्वासी था इसलिए। अभी अच्छा जीवन जी रही वित्तलवाड़ी में, हमारा मंडली में, और हमारे साथ उनका पति सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, जो कुछ गलत बात अगर हमें बुरा लगने के बाद हम बोलेगा, हम नहीं करेगा, यही हम मार खाते हैं। इधर बोल रहे यिर्मयाह को, जाओ
उनके एक बुरा काम होने वाला है। तो पढ़ेंगे उस 11 वाक्य एक बार और। इसलिए हाँ। अब तो यहूदा हाँ। और यरूशलेम के निवासियों से हाँ। कहे, हाँ। यहोवा यो कहता है, हाँ। देखो हाँ। मैं तुम्हारे हाँ। हानि की युक्ति हाँ। और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, हाँ। इसलिए हाँ। तुम अपने अपने बुरे मार्ग से हाँ। फिरो। भाई चलो, बात उस उद्देश्य ही है। तुम जाके कहो मैं तुम्हारे लिए एक बुरा काम करने जा रहा हूं, एक कुशलता के नहीं, एक दुख की बात मैं तेरी तुम लोग की जिंदगी में करने जा रहा हूं। किसके लिए मालूम है? तुम पाप से बचने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप से बचने के लिए मैं इसे काम करने जा रहा हूं। पर यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का दास है, प्रभु की ऑर्डर के लिए इंतजार करने दास है, प्रभु की आवाज के लिए इंतजार करने वाला, प्रार्थना का साथ जीवन बिताने वाला, खुद की जिंदगी तक प्रेज़ द लॉर्ड एक शादी ना करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर की बातों को पूरा करने के लिए पूरा जिंदगी दम पे लगाई उसका दास है वो। इसलिए वो पक्का करेगा। क्या क्या अनुभव हुआ वास्तव में यिर्मयाह के जीवन में? मारा पीटा खुद का राजा ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड गहराई के किचड़ के कुंड में डाला। उसके बाद गिरने के बाद हमें डेड बॉडी के अलावा कुछ प्रेज़ निकलता नहीं उनमें से। प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीके से प्रॉब्लम उनके जीवन में होने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की नजर में यिर्मयाह उसका दास है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कुछ भी अगर आपको बोलेगा, अगर उस व्यक्ति को पाप से छुड़ाने के लिए तो आप प्रेज़ चाहे आपके लिए निंदा की बात हो, आपके लिए कुछ कठिनाई की बात हो, हमें उस बातों को पूरा करना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और यिर्मयाह इस तरीके से बातों में चलिए प्रभु की हर बातों को मानते चलना। प्रभु ने व्यवस्था लिखने के समय इस विशिष्य बोल दिया, तू मेरी हर बातों को मान के चलना। तो पढ़ेंगे सो वाक्य व्यवस्था 26 है, उसका 16वां वाक्य, पूर्ण हृदय से। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। मानने के लिए भी आज्ञा, मान के चलने के लिए भी एक आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मान के चलना प्रभु ने एक आज्ञा के रूप में दिया गया, क्योंकि मानने वालों को ही आशीष है, ना मानने वालों को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में जो कुछ लिखा है प्रभु ने हमें दिया गया हुआ आज्ञा है वो सब। इसलिए उसमें हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्टेटस, कमांडमेंट और जजमेंट, तीन चीजें। एक क्या है? पहले का विधि और नियम, इनको मानने की आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। 17वां। तूने जो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरे विधियों आज्ञाओं, तेरी विधियां आज्ञा और नियमों को, नियम तीन चीजें, विधि और नियम और आज्ञा, ये तीनों को पालन करने का पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण मन से। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी वास्तव में परमेश्वर का पास प्रभु रखा गया हुआ एक अधिकार हमें मिलना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बातों को ना माना वाला कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु की बातों को माना, क्योंकि मानना परमेश्वर के वचन में लिखा है, यागों से उत्तम चर्बी से, हमें यागों से। पहला शमूएल 15:22 ना, हाँ पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात की माने से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो याग से बढ़कर है।
अगर आप मानेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, यागों से बढ़कर करके बोलते, एक याग अर्पण करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक बैल को लाना पड़ेगा। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड उसका प्रार्थना करके, उसके बाद उसका चमड़ा निकाल के, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके, हमें उसका हर एक हमें अशुद्ध चीज वास्तव में चौनी के बाहर हमें हमें फेंक के, हमें उसका मांस निकाल के अति पवित्र जगह में प्रवेश करके, उनका मांस टुकड़ा 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 करके प्रेज़ द लॉर्ड याग अग्नि में डाल के, इतना तो प्रोसेस जो होता है एक मंदिर के अंदर, इससे बढ़कर प्रभु की बातों को मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे बढ़कर जितने लोग मान कर आया उनके जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया। जितने लोग मान कर आया प्रभु, अब प्रभु के वचन में प्रेज़ द लॉर्ड मानव लोगों को हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बात में बोलना चाहिए जितने लोगों ने माना, क्योंकि मनुष्य की बातों से बढ़कर मानने का, हम कभी कभी बातों में मनुष्य के शब्दों को ज्यादा से ज्यादा हम प्रेज़ द लॉर्ड इंपॉर्टेंस देते हैं। नो, ऐसा नहीं। मनुष्य की बातों से बढ़कर हम मान के चलने का, मनुष्य का बात है, परमेश्वर की बात, मनुष्य का बात प्रेज़ द लॉर्ड आप उसके अंदर समझने का। तो परमेश्वर की बात मनुष्य से बातों से बढ़कर समझ के जीने का, ऐसा माना हुआ बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष पाया हुआ कुछ बात बोल के मैं बंद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जानते हैं नोहा, शुरुआत से ले लो। नोहा कदापि एक नेत्र स्थान में नहीं पहुंचा, एक नेता के रूप में, एक आत्मीय नेतृत्व वास्तव में नोहा के हाथों में परमेश्वर ने दिया नहीं। मैं नोहा कितना परमेश्वर ने बोला, आदम से लेकर अब तक एक सृष्टि जो पृथ्वी पर है उस मानव को मैं नाश करने वाला हूं, परंतु मेरी कृपा तेरा फैमिली के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड आ चुका है, इसलिए तेरा फैमिली के बचावत के लिए तुम एक आर्क, अदरवाइज एक बोट, एक पेट्टी, एक्चुअली बोट करके बोल नहीं सकते हम उसको, इससे बॉक्स, एक पेट्टी है वो, ना इंजन है, ना पतवार है, ना कुछ भी नहीं उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, ना पतवार है, ना इंजन है, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं, एक पेट्टी है वो। इंग्लिश में कहते हैं आर्क, नोहा का आर्क। नोहा ने वो बातों को पूरा किया, उसके बाद बेकार हुआ। वो बातों को पूरा करके ये प्रभु की हर काम, पौलुस यही कहता है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा, विश्वास को संभाला, है ना, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मेरे दौड़ को मैंने दौड़ को पूरा किया। परंतु नोहा दौड़ को पूरा नहीं किया, नहीं किया, आधा रात में खत्म हो गया। उसका कारण उनकी प्रेज़ बेटा हाम प्रेज़ श्रापित भी हो गया, पूरा परंपरा श्रापित हो गया। एक दाखमधु हुई, बस एक दाखमधु का कारण हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने उसको, ठीक है, उसका दंड तो नहीं दी, पर पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने वास्तव में अब्राहम को बुलाया। अभी अब्राहम को देखने का, अब्राहम को दिया हुआ काम नोहा का दिया हुआ काम जैसा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, नोहा का दिया हुआ काम जैसा नहीं था। वास्तव में नोहा के एक लक्ष्य है, एक पीढ़ी उसको बचाना बस, परंतु अब्राहम का दिया हुआ काम है, प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल का पीढ़ी भी, आने वाला पीढ़ी को भी बचाने के
और नेदर स्थान में आगे चलना, यही काम था वास्तव में अब्राहम का। आमीन। अब्राहम वास्तव में उस नेदर स्थान में पहुंचने के लिए कारण केवल मानने के लिए कारण, केवल मानना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहां से? पहला जमाना का सिविलाइजेशन, पहला जमाने का प्रेज़ द लॉर्ड नागरिकता से, उत्तम उत्तम प्रेज़ द लॉर्ड हमें घर में रहने की अवस्था से, अच्छा अच्छा शहर बना के रहने वाला मेसोपोटामियन संस्कार से, हमें संस्कार से मेसोपोटामियन संस्कृत पहला सिविलाइजेशन है, टोटल वर्ल्ड का फर्स्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अवस्था से, अच्छा रहने वाला जगह से एक व्यक्ति को बुलाया, मान के चला, ऐसा नहीं संदेह किया, नो, मान के चला। बीच में थोड़ा सा डेविएशन सब हो गया अब्राहम की, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की हमें हर बात, प्रभु हमारा प्रकृति को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वास्तव में हमारे प्रकृति को जानते हैं। हम मनुष्य करके उनको मालूम है, हम कहां रहते हैं ये भी मालूम है, श्राप का बीच में रहते हैं वो भी मालूम है हमें। अभी तक हमारा आत्मा को उद्धार, हम आत्मा को उद्धार ही हुआ है, शरीर को उद्धार हुआ नहीं, ये भी वो जानते हैं। आमीन। हमारा प्रकृति जानते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अब्राहम का थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी वो पत्नी का थोड़ा क्या बोलते फरौन का घर में भेजना पड़ा, कभी कभी अबीमेलेक के घर में भेजना पड़ा। अच्छा छोटा छोटा मोटा गलती हो गए उससे, पर ये बात परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस आप नहीं डाला, पर परमेश्वर की आंख नहीं, आंख थे। प्रेज़ द स्तोत्र। आपको मालूम है जो बाइबल का क्रोनोलॉजी की वहां थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि पहले एक्चुअली हमें भेजा गया है फरौन की, सॉरी अबीमेलेक के घर में, और बाइबल में पहले भेजा गया फरौन के घर में भेजा करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत बात है, वो क्रोनोलॉजी लिखने के समय थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक्चुअली पहला भेजा गया प्रेज़ द लॉर्ड अबीमेलेक के घर में। अबीमेलेक के घर में सारा को भेजने के समय प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर ने क्या किया? उसको छुड़ाया कि नहीं उधर से? वो एक भविष्यवक्ता का पत्नी है, उसको ऊपर हाथ मत डालना, उसका जल्दी उसका पति को वापस करना। तो अबीमेलेक बोला प्रभु मैं तो गलत नहीं किया, मैंने पूछा उसको, वो बोला मेरी बहनें करके बोला। फिर चलो, तो परमेश्वर पहले उनको बचाया, पर दोबारा उन्होंने फिर से जानबूझ के भेजा फरौन के घर में। इधर बोला अभी तू रे, अभी गलत होने दो, पहला बचाया तो दोबारा भेजने नहीं चाहिए था। हमें प्रेज़, यही वास्तव में क्रोनोलॉजी है उसका, यही बात की बात। पहले प्रभु ने बचाया अबीमेलेक के घर से, वो भी राजा था, फिर फरौन के घर में भेजने की क्या जरूरत है? एक बार तुमको बचाया, तुमको बोला तुम ऐसे ऐसा बात नहीं करने का, मेरी नजर तेरी ओर है, तू ऐसा मत कर। आमीन। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो गया, फिर भी श्रापित होने की कोई भी काम अब्राहम वास्तव में अपने पीढ़ियों को साथ नहीं की। अब्राहम मुझे भाई मानते क्या, ये समझने के लिए उसकी खुद की इकलौता पुत्र हमें कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 75 उम्र तक 25 साल की प्रार्थना। अब्राहम को 100 साल, प्रेज़ द लॉर्ड सारा को 75 उम्र। इस समय पर प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक बच्चा दिया। वो बच्चा को प्रेज़ द लॉर्ड बलि देने के लिए जब बोला गया तो निसंग, बिल्कुल संदेह ना करते हुए हमें लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना भयानक दीदी था अब्राहम की प्रभु के साथ मान के चलने की। हम तो थोड़ा बहुत तो कुछ हो गया तो प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले प्रार्थना ही छोड़ते, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद और कुछ छोड़ देते।
पता नहीं हम क्या क्या छोड़ देते है ना। थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हमारा विश्वास को ही हम दोष देगा, अपना विश्वास को दोष देगा, उसके बाद यीशु मसीह को दोष देगा। यही पूछा हमको क्या मिला हमको क्या मिला, इसका मतलब मिलने के लिए आए थे, जब नहीं मिला तो बाय। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम इतने रीति से आशीष पाने की कम से कम 7 आमीन प्रेज़ द लॉर्ड गुण अब्राहम के अंदर थे। सबसे पहला गुण मानना, मानना। आप मैं बोलने वाला हर बात मान के चलने वाला है तो मैं कितना तक आपको प्रेम करेगा, बोलिए। अगर आप मेरी बातों को मानता नहीं है फिर मैं क्या सोचे, मरने दो, मेरे को क्या करने का। ये परमेश्वर भी करते, ये परमेश्वर भी करते, छोड़ देगा सीधा। मैं छोटी सी एग्जांपल बोलता हूं। जो कल मैंने एक भाई से बात हुआ, उसकी पत्नी 21 डेज उपवास प्रार्थना में इधर आने के टाइम उनके भविष्यवाणी हुआ था, तेरे जीवन में इस तरीके से प्रॉब्लम होके तुम्हारा पारिवारिक जीवन नाश हो जाएगा, इसलिए संभालना। उसकी बात वो भविष्यवाणी नहीं समझा, पास्टर बोलने के बाद फिर खत्म होने के बाद उसके घर में जाके मैंने समझाया, इस तरीके से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो कि तुझे अपना पति को छोड़ के भागने के कारण आएगा, कारण बनेगा, इसलिए संभालना। कल पता चला मुझे वो स्त्री 8 महीना पहले किसी के साथ भागा, फिर चलो कल ही पता चला। उसके पति को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझसे बात किया, वो सत्य संडे आएगा था। अपना दोनों बच्चा कैसे, एक बच्चे लेके गए छोटा, हमें बड़े के साथ अभी रह रहे, बड़ा बच्चा 10वीं में पढ़ रहे। छोड़ दिया परमेश्वर ने। अगर नहीं मानेगा, वाणी देने के बाद तुम्हें इस तरीका तो फिर कंटिन्यू करेगा, छोड़ देगा। वो छोड़ दिया परमेश्वर ने, दुनिया की ओर लेके गए। वो बाकी लोगों के तो वो भी भाग के किसी के साथ है, जैसे मुंबई में कहीं रह रहे। प्रभु भी यही करते, मैं भी यही करूंगा। अगर मानने के तैयार नहीं तो फिर क्या करेगा। मैं अपने दासों से ही बता, हर बात मान के चलो। आमीन। तुझे दुख होने वाला बात होगा परंतु मान के चलो, तुझे दर्द होने बात होगा परंतु मान के चलो, क्योंकि मैं भी मान कर आया, इसलिए फिर चलो। और क्योंकि मानने वालों के लिए परमेश्वर आत्मा साथ देने वाला है, ना मानने वालों के लिए नहीं। बोल दिया अपने घरानों को छोड़ दो। अब्राहम ने छोड़ दिया, घराना को छोड़ दिया, अपनों पत्नी के साथ अपने यात्रा शुरू की, छोड़ दिया। आमीन। सबसे पहले मानना। उसकी बात तो वास्तव में अब्राहम की जिंदगी बहुत सारी गुण प्रभु की बातों को मानने के कारण हुआ, वो थोड़ा मैं बोलना चाहता हूं। नंबर 1, नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड, मानने के कारण को मिला हुआ दूसरे एक गुण। प्रेज़ द लॉर्ड, हम 13 का 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उल्पत्ति किताब 13 का 9 वाक्य। उल्पत्ति किताब 13 का 9 वाक्य। हाँ। क्या सारा देश हाँ। तेरे सामने नहीं, हाँ। इसलिए हाँ। मुझसे अलग हो जा। हाँ। यदि तू बाई ओर जाए हाँ। तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, हाँ। और यदि तू दाहिनी ओर जाए हाँ। तो मैं बाई ओर जाऊंगा। चलो आप सोचो ये बातों को। परमेश्वर की बात मानने से, बात मानने से मिलने वाला एक गुण है। प्रेज़ द लॉर्ड।
फर्स्ट चॉइस बाकियों को। हम अपना चॉइस के लिए कुछ भी नहीं, हमें रहे ना रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाकी लोगों को बांट के देने के लिए, इतना अच्छा लगता है पूछो मत, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत रहता है हृदय बाकी लोगों को बांट के दिया तो बहुत शांत रहता है। प्रभु की बातों को मान के करने से मिलने वाला पहला बात, फर्स्ट चॉइस तेरा नहीं रहेगा। अब इसका जो परिस्थिति आप जानने का, परमेश्वर ने बुलाया उसी समय लोत भी, उसका छोटा भाई क्या प्रेचल पुत्र है, लोत भी उसका साथ चला, पर बड़ा भाई कौन है? अब्राहम है, लोत छोटा है। दोनों संपत्ति बढ़ गया, अभी दोनों को नौकरों के बीच में झगड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने बोला भाई देश पूरा तेरा सामने है, अगर तू बाया जाना चाहते हैं मैं दया जाएगा, आया तू दया जाना चाहते हैं मैं भय जाएगा। एक्चुअली आपके घर में अगर संपत्ति बांट रहे, सबसे पहले रोड का, मेन रोड के किनारे कौन रहेगा? बड़ा भाई, पहले उसका चॉइस है, क्योंकि मां का पेट से वही बाहर आया ना पहले। ये बोल के ही छोटा को प्रेशर सदाएगा, ए तू क्या है? मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, मैं लेके बाकी तू ले ले। मेरा बड़ा भाई का यही अवस्था है, मेरा बड़ा भाई, मैं सबसे छोटा हूं। हमको बोला तू चला गया ना, बस अभी तो हमारे घर में नहीं आने का, हमारे घर में खत्म तक नहीं रहने का, तू कुत्ता बन गया। मतलब ठीक है, हम निकल के आया। चुप, बड़ा है वो, क्या करे, कुछ बोल नहीं सकते। मैं फिर भी कुछ न कुछ बोलता था, क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा सा चलना वाला, मुंह चलाने वाला व्यक्ति हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा मैं चलाया मुंह, ऐसी बात नहीं। बाद में मुझे दुख हुआ उनका विषय में, जान हो गया। तो बड़ा वाले को बात में चॉइस रहता है, उसके बाद बाकी छोटे वालों को मिलते हैं। मगर अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम परमेश्वर की बातों को मान के चलने के कारण बोलने लगा, लोत मेरा भाई, हमें देश पूरा तेरा सामने रखा हूं मैं, अगर तू लेफ्ट जाएगा मैं राइट जाएगा, अगर तू राइट जाएगा मैं लेफ्ट जाएगा, फर्स्ट चॉइस तुम्हें। लोत हाथ अपना आंख उठा के देखा, यॉर्दान के पूर्व भाग एकदम हरा भरा, मृगों को खिलाना पिलाना, पानी कीनी सब बहुत है। बोला भाई मेरे को यॉर्दान का पूर्व भाग चाहिए, जाओ ले लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु की बातों को मानते हैं ना तुम, तुम्हारा खुद का कोई चॉइस नहीं रहेगा। मेरा पैंट एंड शर्ट खरीदने वाला कौन है मालूम है? मेरी पत्नी नहीं, मेरा बेटा है। इतना नंगा को बंद करने के थोड़ा कुछ न बदन में चाहिए, और क्या चाहिए? जो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की बातों को मान के चलते, उनके कौन सी चॉइस है? फिर इधर मुर्दा है, हम मुर्दा, परमेश्वर की नजर में हम मुर्दा। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, व्हाट यूर चॉइस? तुमको कौन सी चॉइस है? मुर्दा का कपड़ा में प्रेज़ द लॉर्ड, मुर्दा कपड़ा पहने के तो प्रेज़ द लॉर्ड मुर्दा बोलेगा कि मेरे को यही रंग पसंद है। हम मुर्दा है, परमेश्वर नजर में मर चुका है।
मसीह मुझ में जीवित है तो उसकी इच्छा के अलावा दूसरे कौन सी इच्छा प्रेस हमारे ऊपर चलेगा? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दूसरा कोई भी इच्छा नहीं चलेगा। अगर आप प्रभु की बातों को केवल मानते हैं, आपके लिए कोई चॉइस ही नहीं है, आपकी खुद का इच्छा तक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उसके गुण, प्रभु की बातों को मानने के कारण को मिला गया गुण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 14 का 14 कुलपति के तहत 14 का 14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक। ओके, अगर आप प्रभु की बातों को मान के चलने वाला व्यक्ति है तो प्रभु की आत्मा आपके अंदर कार्य करना शुरू करेगा। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा है उसमें कोई डर की आत्मा नहीं रहेगा। डर की आत्मा, डरना वाला आत्मा, हमें धैर्य हमेशा उनको होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो सामना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के अंदर कोई डर ही नहीं था। अपना भाई को प्रेज लाके हमें शत्रु आके उनकी पत्नी बच्चे उनका सारा संपत्ति उनके लोगों को पकड़ के लेकर गया करके जब अब्राहम को पता चला, अब्राहम प्रेज आगे पीछे देखा नहीं, किसी राजा कभी प्रेज मेरे साथ आओ करके नहीं बोला, खुद अपना घर के लोगों को लेकर चल पड़ा। हमें तो क्या बोला, मेरे को छोड़ के गया ना, मरने दो, यही बोलेगा ना भाई, ये तो भी यही बोलेगा, मरने दो उसको, चढ़ने दो उसको, मुझे छोड़ के गया ना। हमें छोड़ के गया तो प्रेज द लॉर्ड, फिर उसके ऊपर हमें शत्रुता है। हम शत्रु समझते हैं उस व्यक्ति को छोड़ के गया। तो क्यों छोड़ के गया? शत्रु क्यों? मैं कल सुनिदा करके एक बहन है, यूपी का, बड़ौली में रहते हैं, परसों उसके घर में गए मैं, प्रभु ने भेजा इसलिए गया, इसलिए नहीं गया पहले। अपने प्रभु से कलीसिया से अलग होने के बाद तो उसको क्या अवस्था हो सकता है ये समझने के लिए थोड़ी सा, परमेश्वर भी ऐसा करते हैं। प्रभु ने बोला थोड़ी समय के लिए मैंने छोड़ा ताकि सदा के लिए मैं तुझे अपनाऊं। किधर लेके? ऐसाया में थोड़ा पढ़ के सुना, यशायाह में किधर लेकर? थोड़ी समय के लिए मैं तुझे छोड़ा ताकि सदा के लिए मैं अपनाऊं। हाँ, यशायाह 54 का 7 पढ़ के सुना। क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैंने तुझे छोड़ दिया है, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। इस वचन के अनुसार उस बहन को मैंने चलो पूछने के लिए नहीं गया, परंतु मुझे मेरे हर इंफॉर्मेशन अपना कलीसिया का बहनों को द्वारा मुझे मिल रहा था। वो क्या कर रहे, क्या कर रहे, कड़द कर रहे, उसका पति क्या कर रहे, बच्चा के हर कदम पूछताछ करता था, पर उनके घर में नहीं आता था। परसों गया मैं, उनको पूछा क्यों, बोलते आपकी मंडली में, उदरा मंडली में आने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोला उन्होंने। अरे क्यों अच्छा लगता है वो मालूम नहीं। ओके, अभी कौन सी अच्छा लगता है? वो एक यूपी पास्टर है, नए गांव में रहते हैं, उनका नाम बेन्नी है, उनको उधर अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, बेन्नी पास्टर कभी आए तुम्हारे घर पे? नहीं आया। तुम बेन्नी पास्टर के चर्च में नए गांव में गया? कभी नहीं गए। फिर किधर, फिर क्या करते तू? मैं ऑनलाइन रहता है। मैं उसका नंबर दे, पास्टर का नंबर लिया, बात किया मैंने, पास्टर सीधा अकड़ के बात कर रहे,
इसका मतलब ऑनलाइन है तो क्या प्रभु प्रभु बात नहीं करेगा? मैं बोला ऑनलाइन में तुम गाड़ सकते, ऑनलाइन में प्रपोजन ले सकते, ऑनलाइन में शादी हो जाएगा, ऑनलाइन में बच्चे का परवरिश हो जाएगा, ऑनलाइन में तुम अपना उनका पति को सुधार सकते? बोलो। अभी चर्च शुरू हुआ तो तुमका यही काम है, तुम इस फैमिली को एक तो नए गांव बुला के तुम आराधना लेने का, उसको मर्जी है, उसका मर्जी नहीं। इतना नजदीक अभी चर्च शुरू हुआ है तो तुम्हारा काम था प्रेचर तुम नजदीक किधर भी जाओ करके बोलने के लिए, दिस इज यूर ड्यूटी। और एक फैमिली का मना बोला तुम क्यों नहीं जा रहे? हमारे पास पैसा नहीं। ओके, हर संडे तुझे नए गांव जाने के लिए पैसा वो पास्टर आके तेरे घर में आके देगा और उधर जाते रहना। फिर भी घर मत बैठना। हर संडे कितना पैसा लगेगा? 500 रुपया लगेगा मिनिमम, पूरा फैमिली पति पत्नी 3 बच्चे जाने के लिए 500 रुपये मिनिमम। हर संडे शनिवार को रात को पैसा तुम्हारा घर में पहुंचेगा, पर जाने का तुम तभी उसका आंख खुल गया थोड़ा, नहीं मैं आऊंगा। अच्छा, हमारा उद्देश्य ये मंडली में आना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य वो बहन स्वर्ग तक पहुंचना। उसके बाद मैं बोलने लगा ये बात उस उल्लू का पट्टा पास्टर बेन्नी वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको तुम फुक्कड़ में मिला पर मैं तुझे प्रभु में पैदा किया, मुझे दर्द है तेरे विषय में, उनको दर्द नहीं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है गुरु तुमका अनेक मिलेगा। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर पढ़ के सुना, पर पिता एक ही मिलेगा। पढ़ेंगे वचन, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 4:15। ओके, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 4:15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, 10,000 भी होता है तो भी तुम्हारे पिता बहुत से तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। एक ही पिता बहुत है तो प्रेचर उसका अलग नाम दिया जाता है ना? क्या बोलते हैं बाइबल में? बास्टर्ड करके एक शब्द भी होगी, बास्टर्ड अंग्रेजी में। एक से ज्यादा पिता से पैदा हुआ, पिता मालिनी कौन है? बास्टर्ड। बाइबल में शब्द है, बाइबल का शब्द है, वो है अंग्रेजी का शब्द है, बाइबल में लिखा अंग्रेजी में बास्टर्ड। इसलिए पिता एक ही है, वो मैं हूं तेरा पिता, पर गुरु तुमको 10,000 के ऊपर मिलेगा। अभी बेन्नी भी मिला ना, वो तेरा गुरु है तो उसी को सुनता ना। और पिता एक ही है, और परमेश्वर पिता का साथ कंसर्न है, किसने जन्म दिया उसका साथ कंसर्न है पिता को, गुरु लोगों के नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा तो आएगा, मुझे नहीं मालूम, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड हर संडे प्रेज़ द लॉर्ड उसको नए गांव जाने के लिए पैसा में पहुंचाऊंगा। मेरे लिए वो विषय नहीं होगा, इट्स नथिंग। आमीन। मेरी कहने के मतलब प्रियो धैर्य, अगर प्रभु की बातों को मानेगा ना आपको धैर्य मिलेगा, हर बात स्पष्टता से बात करेगा। ये धैर्य का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन धैर्य? धैर्य मतलब है तो आजा, ये धैर्य क्या? वो नहीं धैर्य। प्रभु की बात स्पष्टता से बात करना। हम क्या माने, इधर भी नहीं उधर भी नहीं इधर भी नहीं कदर भी नहीं, ऐसा बात करते? नो नो, प्रभु की बात स्पष्टता से बात करो, उसको बोलते धैर्य। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु की बातों को मान के चलने से प्रेज़ द लॉर्ड आप आमीन, आपका स्वार्थता नहीं मिलेगा, आपका धैर्य मिलेगा।
ये दो गुण, एक स्वार्थता, धैर्य, प्रेच तीसरा, प्रेच तीसरा, आमीन, प्रेच लॉर्ड। 20 का 14, 20 का 14, उत्पत्ति किताब 20, सॉरी उत्पत्ति किताब 14 का 20, उत्पत्ति किताब 14 का 20। और धन्य है हाँ परम प्रधान ईश्वर हाँ जिसने तेरे द्रोहियों को हाँ। तेरे वश में कर दिया। हाँ तब अब्राम ने हाँ। उसको हाँ। सब वस्तुओं का दशमांश दिया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वस्तता, अब्राहम को वास्तव में दशांश देने की क्या जरूरत है? नियम तो है ही नहीं। नियम है तो नियम तोड़ेगा ना। नियम तो है ही नहीं। नियम नहीं रहे तो भी अब्राहम विश्वस्त था परमेश्वर का साथ। नियम है, उस टाइम नियम है ही नहीं। उसके बाद हमें इसहाक आया, याकूब आया, प्रेज द लॉर्ड। कितना कितना पीढ़ी के बाद मूसा का समय आएगा, प्रेज द लॉर्ड। मूसा हमें प्रेज मोरिया पहाड़ में, नो सीनाई पहाड़ में, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर नियम दी। वो नियम देने के बाद नियम टूटते हैं। अब्राहम को नियम ही नहीं है, टूटेगा कैसे? फिर भी अब्राहम विश्वस्त था। जो कुछ मिला उसका दशांश वास्तव में प्रेज द लॉर्ड अब्राहम हमें व्यक्ति को सौंपा। देते हैं व्यक्ति को, अदर उस कलिसिया को, परंतु प्रेज द लॉर्ड आप किसको देते हैं? परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर का भाग है दसवंध। तो हम इसी में विश्वस्त नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हमें इस दुनिया का क्या बोलते हैं, पैसा के बारे में बोला है। लोक का सुसमाचार में ना, किधर लिखा है? 16 अध्याय का 11 वाक्य, 16 का 11। हाँ, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में, अधर्म की धन, अधर्म की धन, हाँ, में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? चलो, ये पैसा अधर्म की धन है। क्यों? क्योंकि पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए। इसका छापने वाला व्यक्ति कौन है? अपना प्रधानमंत्री, अपना सम्मान प्रधानमंत्री, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मोदी साहब वही पैसा छापते आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। थोड़ी परमेश्वर ने पैसा छापा गया, परमेश्वर नहीं छापा। इसलिए परमेश्वर के धन ने दुनिया के विषय में अधर्म के धन ने। अच्छा, ये धन कोई डिक्लेयर करेगा? मैं लास्ट संडे बोला था, हम वास्तव में जिंदगी में सब कुछ डिक्लेयर करेगा। एक पत्नी है तो प्रेज चलो उसका अच्छी कपड़ा पहना के थोड़ा घुमा देगा, है ना, ताकि थोड़ा चार लोग देखने दे, प्रेज मेरा कितना खूबसूरत पत्नी है। हाँ है? तो इधर इस तरह के बैठो, वो दीवार गिरेगा, इधर बैठो। ऐसा करेगा? बच्चा को भी अच्छा कपड़ा प्रेचर हम ये सब पहना के, हम थोड़ा, मेरा बच्चा कितना खूबसूरत, कितना स्मार्ट है, फिर चलो, है ना, हर बात हम शो करेगा। पर आपका हाथ में रहने वाला पैसा कभी शो करे? अभी तक कोई व्यक्ति प्रेज लॉर्ड फेसबुक में नहीं तो अपना व्हाट्सएप में डाला है क्या? प्रेज लॉर्ड आपके अकाउंट के लास्ट पेज, टोटल बैलेंस, क्लियर बैलेंस 34,05,866 रुपये। कोई डालेगा ऐसा उड़ के? जितना है, मैं भी ऐसा है, मैं भी ऐसा है, जितना है हम शो नहीं करेगा, जितना है हम छुपाएगा, है ना, सब छुपाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक भाई को मैंने पूछा,
तुम्हारा सैलरी कितना है? सच बोलो। मैं बोलो ये कलिसिया का, ये कलिसिया का। आज आया नहीं, वो कोने में बैठते हैं, वो जो अपना निशा सिस्टर बैठते हैं, उसी का परमानेंट पोस्ट है बुधवार का मीटिंग उसका। पास्टर जी एक्चुअली मुझे 60,000 पगार है, पर मेरी पत्नी को मैंने 40 बोला है, क्योंकि 10,000 रुपया पर चलो मैं अपना पापा को भेजते। मतलब वेरी गुड, अच्छा है, पापा मम्मी पापा को भेजना चाहिए, मैं भी भेजता हूँ। 10,000 मेरे को पेट्रोल डालना पड़ता है, वो डालना पड़ता है, ये भी मारते हैं। फायर इंजन है वो, अपना BFM फायर इंजन है वो। तो ये जो चीज हम किसी भी डिक्लेयर करना नहीं चाहते, प्रेज़ द लॉर्ड, पर इसी चीज में जो हम दूसरे को दिखाना नहीं चाहते, इसी में हमारा घमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अच्छा लगता है हमारा पैसा कितना हमारे पास रहता है, वो बोलने के लिए प्रेज़ हमें अच्छा नहीं लगता है ना, पर इसी में घमंड है हमारा। इसलिए इधर लिख के मालूम है, अधर्म की धन अगर तुम उसी में विशुद्ध नहीं है, ये अधर्म की धन है। फिर धर्म की धन कौन सी? मैं पत्रस ने बोला, चांदी सोना हमारा पास नहीं है, पर जो हमारा पास है यीशु नासरी के नाम से उड़ के चल, यही सच्चा धन है। मसीह यही सच्चा धन है, बाकी सब अधर्मिक धन है। अगर उस अधर्मिक धन में तुम विशुद्ध नहीं है, फिर धर्म की धन कौन सौंपेगा तुम्हें? मैं इसलिए छोटी सी बात हमें दशांश अधर्मिक धन है वो, हम उसी में विशुद्ध नहीं है। वो बराबर देता भी नहीं, बराबर इधर मैं बोलता हूं, इधर का सारा लोग अगर दशांश डालेगा ना, तो इस कलिसिया का प्रेज़ द लॉर्ड दशांश मिनिमम 4 लाख ऊपर जाएगा, 4 लाख ऊपर। ये कलिसिया का इनकम। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं पूछता भी नहीं क्यों, चलते हैं हमारे दासों को उतना देर सेटिस्फाइड, मैं भी सेटिस्फाइड, फिर मैं क्यों बार बार बोलने का? परंतु अधर्मिक के धन में अगर विशुद्ध नहीं है हम, धर्म के धन परमेश्वर सौंपेगा नहीं। जितने लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा काम करते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके अंदर मसीह रहना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अधर्मिक धन में विशुद्ध रहना, अब्राहम विशुद्ध थे, नियम नहीं था, हमें नियम है, हमें नियम है, फिर भी हम विशुद्ध नहीं। अब्राहम को नियम नहीं था, फिर भी वो विशुद्ध था, दशांश देते गया, विशुद्ध। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 14 का 23, उत्पत्ति के 14 का 23। उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम जीत कर आया, शत्रु को सब पराजित की, और उसके धन भी लेकर आया, उनके लोगों को पकड़ के लेकर आया। तो सोदोम राजा नजदीक आया, बोलने लगा, पैसा तू रख, लोग मुझे दे। पैसा तू ले लो, पर लोग मुझे दे। पैसा दे के लोगों को खरीदना। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा दे के लोगों को खरीदना, यह सिलसिला चर्च में कब से शुरू हुई?
प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नेवी छोड़ने के बाद, फौज छोड़ने के बाद असेंबलीज गॉड ने मुझे इंटरव्यू लिया प्रेज़ द लॉर्ड, चेंबूर में। उधर एक स्वस्तिक चैम्बर है चेंबूर में, आप जानते हैं स्वस्तिक चैम्बर? या उधर असेंबलीज गॉड को बहुत बड़े एक हॉल थे, उधर खुद का हॉल। उधर मुझे बुलाया। आमेन। अमेरिका का 2 जन, 2 पास्टर और असेंबलीज गॉड का सुपरंट और असिस्टेंट सुपरंट, ट्रेजरर, सारा कमेटी बैठे। मुझे बोले क्योंकि पास्टर करो, मुझे वो लोग सेलेक्ट कर रहे। मुझे पूछा गया तुम क्यों प्रभु की सेवा करना शुरू करते हैं? मैं बोला प्रभु ने बुलाया इसलिए। तुमको कौन सपोर्ट करेगा? अगर प्रभु की सेवा में आया तो बोला प्रभु करेगा, सेवा उनके तो वो करेगा। हमसे तुम कुछ प्रतीक्षा करते क्या? मैंने इस तरह सवाल किया, भी बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे तुमसे कोई प्रतीक्षा नहीं। क्यों? तुम्हारे घर का बाड़ा कौन देगा? उसी दिन चीता क्या में रहते हैं, मैं बाड़े पे मानगुड़ चीता क्या में। तुम्हारे घर का बाड़ा कौन देगा? अगर प्रभु बुलाए तो प्रभु देगा। तुम्हारा बच्चा का परवरिश कौन करेगा? वो भी प्रभु करेगा। तेरा पत्नी तुम्हारे नहीं, मेरा है। मेरा बेटी हन्ना बेटे 2.5 साल की है, मेरा सामू 6 महीने का है। इस तरीके सवाल किया। बाड़े के घर में रहते, वो भी छोटा सा एक कमरा। कहां से उधारा मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ना चिकन के लिए चिकन खरीदना पड़ता है, ना अंडा खरीदना पड़ता है, ना राशन खरीदना पड़ता है, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, ना दूध लेना पड़ता है, सब फ्री। और उसको ऊपर तंगा। इस अवस्था से शून्य से बाहर आया। आमीन। 1997 31 जुलाई मेरा लास्ट दिन था नेवी में। 1 अगस्त से हमें लास्ट आएगा 30 अगस्त, मुझे इस सबके लिए पैसा देना पड़ेगा। इस कंडीशन, मेरा पेंशन कितना मालूम है? 1010 रुपये। वो भी गांव में मिलते, इधर नहीं मिलते। केरला मिलते, इधर नहीं मिलेगा। कैसे मैं जिएगा? मैं क्या करेगा? ये मनुष्य सवाल कर रहे, हमसे कुछ प्रतीक्षा करते क्या? मतलब बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपॉइंट किया मुझे कोलाबा में। कोलाबा का सेवा बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन साउथ अफ्रीका से एक प्रीचर कुछ लोग आया, मेरी सेवा देके वो कहने लगा आप केवल हमारा नाम रखो। मैं ये बात कर रहा हूं 26 साल पहले की। मुझे बोला आपका सैलरी 30,000 होगा, आपको एक 4 व्हीलर देगा, आपका पत्नी को सैलरी देगा, आपका बच्चा का पढ़ने के लिए उनका सारा पैसा देगा। आपको आज प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अपना होटल में, एक स्टार होटल है कोलाबा का, उधर आपको होटल में आने का है। मैं बोला नो, मुझे तुम्हारा बोर्ड रख के, तुम्हारा सैलरी रख के प्रेज़ द लॉर्ड मुझे सेवा करना है तो मर्चेंटशिप क्यों मैं ज्वाइन नहीं किया? मर्चेंटशिप में डॉलर कमाता हूं मैं, डॉलर। इसलिए तुम्हारे ये बोर्ड में नहीं रखेगा। अस्मर जोर में चल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड मुझे कुछ लोग कुछ देता है, कुछ कभी नहीं मिलते। वही प्रेज़ द लॉर्ड बात है। मैं बदलापुर में शिफ्ट हुआ 1999 में चीता कैंप से। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलाबा में कलिशा चलता रहा। इधर शुरू किया, टाइम पास के लिए शुरू किया मैं, टाइम पास, क्योंकि इवनिंग मुझे टाइम पास नहीं हो रहे, घर में शुरू कलिशा है। इतना अच्छा बढ़ने के लिए प्रभु कारण होगा।
मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, उस टाइम भी प्रेज़ द लॉर्ड मैं मनी नहीं चाहा, लोग चाहा। पर इधर बोल रहे लोग मुझे दे, पैसा तुम ले। सोदोम राजा बोल रहे, तो पढ़ेंगे सुबह तक। उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ हाँ, कि जो कुछ तेरा है हाँ, उसमें से हाँ, न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन हाँ, न कोई और वस्तु लूंगा, हाँ, कि तू ऐसा कहने न पाए हाँ, कि अब्राहम मेरे कारण धनी उसके हुआ। पहले के सोदोम राजा कहते हैं कि आपने लोग मुझे दे। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, हाँ, परमप्रधान ईश्वर हाँ, यहोवा हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ हाँ, कि जो कुछ तेरा है हाँ, उसमें से न तो मैं एक सूत। नो नो हैं 21। तब सदोम के राजा ने हाँ, अब्राम से कहा, हाँ, प्राणियों को तो मुझे दे प्राणियों को मुझे दे, लोगों को मुझे दे, और धन को अपने पास रख। धन को तू ले। आजकल यही चल रहा है कलीसिया में। सेवा करने से पहले पीछे बोला जाता है क्या देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 2 पास्टरों को छोड़ा है, एक डॉन, दूसरा अमरावती नहीं, ये अपना गढ़ीवाला कांग्रेस का गांव कौन सी है? अमरावती ना, बारामती। प्रेज़ द लॉर्ड, बारामती। एक बारामती, दूसरा डॉन। बारामती का पास्टर ने बोला, आप मुझे 5,000 रुपया देगा महीना, ये मंडली पूरा आपका है। मैं पास्टर संजय, सलोमन, इतने लोग गया था वास्तव में बारामती में। पास्टर संजय हम गया था, उन्होंने हमको बुलाया, हमको ऐसा बुलाया, हमको कोई आत्मीय गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं है करके बोल के। उधर पहुंचने के बाद बोलते हैं, आप मेरे को 5,000 रुपया हर महीना देने का, फ्री मंडली पूरा आपका नाम ही रहेगा, बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री। मैं हंसने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोले ये मंडली मेरे नाम पे करके मुझे क्या लाभ होगा, और ये 5,000 रुपया तू डिमांड कर रहे, ये मुझे कौन देगा? मुझे बारगांव से कोई इनकम नहीं, अभी तक कोई इनकम बारगांव से मुझे आया नहीं, अभी तो आना वाला भी नहीं, क्योंकि मोदी साहब जब तक पीएम है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक नहीं मिलेगा। मोदी साहब जब तक पीएम है, अच्छा हो गया मोदी साहब ने हमें 2000 के ऊपर FCRA कैंसिल किया, धन्यवाद प्रभु, अच्छा काम किया मोदी साहब ने। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा फॉरेन करेंसी का सब कुछ जो भारत में आते सब बंद कर दिया, स्पेशली क्रिश्चियन के खिलाफ। अच्छा हो गया, मैं मोदी साहब का सैल्यूट करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। बारगांव का पैसे के लिए इंतजार करने वाला पास्टर लोग अपना अकाउंट बढ़ाते। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा कुछ नहीं होते। अगर बारगांव से आया वह पैसा इकट्ठा किया था, कम से कम 10 बार पूरा भारत को हमें इवेंजलिज्म कंप्लीट किया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पास्टर ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे 5,000 रुपया। मैं बोला सॉरी, अभी जिंदगी में मैं तुम्हें मेरे साथ रखेगा नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं सोच रहे, तुम अपना आप सोच रहे। चलो, उधर से चल पड़ा रेलवे स्टेशन। ट्रेन बहुत देर की बात है, रात को। मतलब चलो, एक घर में तक नहीं रहने का, चलो लेके गया मैं उनको रेलवे स्टेशन पर। मच्छर काट के बैठा। रात को 1 बजे गाड़ी था, आया 1 बजे का गाड़ी में। उसके बाद तो बहुत सारी परेशानी उस परिवार को हुआ, दोनों पास्टर को, डाउन का पास्टर को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बारामती का पास्टर को भी हुआ। मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ स्तोत्र, हमें प्रभु की सेवा परमेश्वर का है। अगर प्रभु की बातों को माना आपने, आपको कदापि पैसा का लालच होगा नहीं।
द्रव्याग्रह, ये मत सोचना द्रव्याग्रह केवल अडानी साहब को, नो। जिसका पास पैसा नहीं है उसी को ज्यादा, सबसे ज्यादा। जिसका पास संपत्ति नहीं उन्हीं को सबसे ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की बातों को मान के चलने वाला व्यक्ति का जिंदगी में परमेश्वर देने वाला पांचवा गुण है द्रव्याग्रह से बाहर। द्रव्य चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमारे जितनी आवश्यक है परमेश्वर पूरा करेगा। और प्रभु को मालूम भी है हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। मैं बहुत परेशान होता था प्रेज़ द लॉर्ड ये इलेक्ट्रिसिटी के विषय में। हर महीना 20,000, 22,000, 21,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है। मैं बहुत परेशान थी। मैं प्रभु को बोला, प्रभु एक सोलर डालने के लिए मुझे कृपा दे। मैं केवल मन में चाहा, हमें एक हफ्ते के बाद प्रेज़ द लॉर्ड मुझे हमें अपने एक भाई प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अपना मैंने इनको प्रभु में चलाया। वो विदेश में रहता है, वो गांव में आया। मैं मेरी पत्नी दोनों उसको मिलने के लिए उन्हें बुलाया था उसके घर में। हम भी घर में गया था, उसी टाइम वो भी आ गया तो मिलने के लिए गए। वो कार लेकर आया मुझे लेने के लिए मेरा गांव में नहीं आया, एर्नाकुलम में आया। उसके बाद उसके गांव जाना है। कार में बैठते ही मुझे पूछा क्या बोल रहे आप सोलर के बारे में। मैं क्या बोलेगा, मन में है प्रार्थना कर रहे सोलर का बात। ठीक है, मैं आपको 3 लाख रुपया दिया तो बाकी करेगा। मैं 3 लाख तो देगा कैसे, मैं लोन देगा आपको। ठीक है चलेगा, लोन दे दो। उन्होंने नेक्स्ट डे अपना अकाउंट में फिर 3 लाख रुपया लोन डाल दिया। नेक्स्ट डे ट्रांसफर हुआ लोन। उसकी बात 7 लाख कहां से आया मुझे नहीं मालूम। आपका पैसा है, केवल 3 लाख केवल वो भाई का है लोन में। प्रेज़ द लॉर्ड 7 लाख में हमने पूरा हमें सोलर डाल दिया। सोलर एनर्जी चल रही अभी, 0 पेमेंट महीना में। प्रभु का हर एक आवश्यकता पूरा करेगा। ये साल 1 जनवरी होगा, मुझे उन्होंने फोन किया। मैं बोला तो क्योंकि 50,000 मुझे मेरा हाथ में आया, मैंने उसको 2 बार अकाउंट का नंबर पूछा। वो भाई क्यों अकाउंट नंबर दे, थोड़ा पैसा आ गया है मैं तुम्हारा अकाउंट में डालता हूं। रहने दे मैं बात में बोलेगा। दोबारा भी 50,000 आया, तभी मैंने फोन किया और रहने दे। मालूम मुझे छोड़ता भी नहीं, मेरे को डालने भी नहीं देते। 1 तारीख के मैंने उसको कॉल करके बोला उल्लू को पठे, ऐसा बात किया, उल्लू को पठे पास्टर को प्रेज़ द लॉर्ड कर्जदार और के मरवाना चाहते तू, अभी मेरा कल मरण हुआ था, कर्जा के रूप में मुझे मरना पड़ेगा। ठीक है छोड़ दिया मैंने, हो गया माफ हो गए। 3 लाख अभी देने की जरूरत नहीं। मेरी कहने की मतलब प्रियो अपने आप से प्रभु पूरा करेगा। प्रभु का बात को मान के चल, मान के चल। अगर मान के चलेगा ना, ये द्रव्याग्रह है ना, इकट्ठा करके रखना वाला आदत बंद हो जाएगा। तेरी आवश्यकता पूरा करके जितनी जरूरत है ना देना, अच्छा है दो। चलो प्रभु की बातों को, ये एक आशीष है, ये एक अनुग्रह है। ये हम इसको वास्तव में और कई रीति से समझ कर रखा है। ये प्रभु दिया हुआ एक अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। द्रव्याग्रह ना रहना एक अनुग्रह है, ये सबको नहीं मिलेगा। प्रभु का बात तो कम, डेड बॉडी को पैसे की क्या जरूरत है बता। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। मुझे एक पर्स तक नहीं है, मैं जिंदगी में पर्स दे, मेरा पैसा मेरा पॉकेट में। पर्स किसको चाहिए? सुरक्षित से रखना। पर्स उसके लिए। मेरा जिंदगी में एक पर्स को मैंने व्यू नहीं किया।
विश्वास में आने के बाद और कुछ कुछ बिल्कुल नहीं। मेरी कहने की मतलब प्रियो, दिव्य द्रव्याग्रह ना रहना एक बड़ा अनुग्रह है। प्रभु की बातों को मान के चलने से ये द्रव्याग्रह प्रेज़ द लॉर्ड आपकी जिंदगी से चला जाएगा। हमें लास्ट प्रभु की बातों को मानने से प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। आप 18 अध्याय उल्पत्ति किताब 23 से 33 तक थोड़ा पढ़ेंगे। तब अब्राहम हाँ उसके समीप जाकर कहने लगा, हाँ क्या तू सचमुच हाँ दुष्टों के संग हाँ धर्मी का भी नाश करेगा? हाँ कदाचित हाँ। उस नगर में 50 धर्मी हो, हाँ। तो क्या तू तो क्या आप सचमुच जानते हैं बातों को? आपकी प्रार्थना जिंदगी बढ़ते जाएगा। आपको प्रार्थना के रुकावट पैदा करना चीज वास्तव में प्रभु की हर बातों को ना मानने की चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं मेरी प्रार्थना जीवन बढ़ना है, आप प्रभु की हर बातों को मानो, क्योंकि प्रार्थना आप सुनने वाला भाषण मुझसे सुन रहे। अगर मैं भविष्यवाणी किया तो मुझसे सुन रहे आप। अगर मैं आपको चंगा किया तो यीशु मसीह के नाम से मुझसे हो रहे। हर बात मनुष्य से, पर प्रार्थना परमेश्वर से। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेज़ द लॉर्ड हमें मैं कभी कभी कल आके इधर आ कम से कम सो गए 1 बजे, लेट हो गया पहुंचने के लिए, सुबह उठने के नहीं हुआ। हमें 6:35 उठा हमें प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मेरे को अजीब होने लगा क्योंकि प्रार्थना नहीं किया, तुरंत बैठा। उसके बाद थोड़ा आश्वास मिला। जिससे आप रिश्ता रखता है उसका एक दिन फोन नहीं आया तो मेरे से हर समय बात करने वाला मेरे एक भाई है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, मैं उसका अपना छोटा समझता हूं। हर दिन मुझे बुलाते, वो मुझे नहीं बुलाते उसको भी शांति नहीं मिलते, उसका साउंड नहीं सुना तो प्रेज़ द लॉर्ड मुझे भी शांति नहीं मिलते। मेरा पत्नी, ये तेरे दूसरे पत्नी है क्या? ऐसा बोलते मेरी पत्नी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक दिन उसका फोन नहीं आया तो मैं खुद उसको मिस कॉल कर, मैं मिस कॉल ही करेगा ना, हॉस्टल में कौन कॉल करेगा? उसको भी ऐसा है, मुझे नहीं बुला तो उसको भी शांति नहीं। वैसा ही आप सबसे ज्यादा रिश्ता रखा व्यक्ति कौन है आपकी जिंदगी में? अगर उससे आपका बातचीत नहीं हुआ तो मैं तो बेचैन हो जाता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की हर बातों को मान के चलने वाला हो, आप हर दिन उससे बात करेगा, हर निमिष उससे बात करेगा। जबकि सबसे ज्यादा प्रेम रखने वाला व्यक्ति अगर आपको कॉल नहीं करता, आप अगर बेचैन होते, वही बेचैन वास्तव में परमेश्वर के साथ हमारा होना चाहिए। प्रार्थना जीवन उस व्यक्ति का बढ़ता जाएगा अगर आप परमेश्वर की बातों को मान के चलने वाला व्यक्ति है तो। आपकी प्रार्थना जिंदगी, इस प्रार्थना जिंदगी जिसका पास है और हर दुनिया का बातों पर जीतेगा। कठिन आएगा उनके सामने, प्रॉब्लम आएगा उनके सामने, परंतु जीतेगा जरूर। उसको ये दुनिया को कोई व्यक्ति हरा नहीं सकते। जो प्रार्थना जिंदगी जिसको है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार अपना कार्मल कॉन्वेंट मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, उधर का नान है प्रेज़ द लॉर्ड, क्या ना प्रसीला, क्या बोलते हैं? हाँ, प्रीदा मैडम, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने मुझे गलत शब्द उपयोग की बात करने के टाइम, क्योंकि मैंने पूछा बच्चा लेट हुआ तो 50 रुपया तुम लेते हैं फाइन, उसको क्या करते हैं तुम बता मुझे। मैं उसका पेरेंट है, मुझे उसका जानने के अधिकार है, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा यही को। तो क्या करते हो पैसा से? उसके हिसाब तो किसको दिखाते? दिखाना तो पड़ते तुमको।
इतना बच्चा लेट आते तो उसका फाइन मारते, 50 रुपए चड्डी में खड़ा करते हैं धूप में। अरे 7-8 क्लास से पढ़ने वाला बच्चा को चड्डी में कोई खड़ा करते है? अच्छे खड़ा करना चाहिए लोगों को, पट्टों को। मैंने सवाल किया, उन्होंने गलत शब्द वापरा मुझसे, गाली जैसा शब्द, गाली नहीं था, गाली जैसा स्ट्रॉन्ग शब्द भी की। मैं बोला अभी भी मैं तुमको आप करके बुला रहे और तुम मुझे प्रेज लॉर्ड दूसरे तो कोई नाम से बुला रहे। आ रहा हूं मैं उधर, है ना तुम उधर, मैं आ रहा हूं। तुरंत उन्होंने माफ करना मुझे, प्लीज बॉस पास्टर मुझे माफ करना, प्रेज लॉर्ड। मैं बोला मैं प्रतिदिन, तू तो यीशु मसीह में रहते तो बंदूक तेरा हमें कमर का अंदर है, बंदूक, रिवॉल्वर, बंदूक उसके कमर में रहते हमेशा। पर मैं 15 साल बंदूक चला के प्रेज लो, प्रार्थना मेरा बंदूक हो के प्रेज जीना वाला व्यक्ति हूं मैं। 15 साल बंदूक पकड़ा मैंने, प्रेज लॉर्ड। आखिरी में उन्होंने माफी मांगा। वो माफी मांगने का कारण क्या मालूम है? केवल प्रार्थना, क्योंकि वो मैडम जानता था प्रेज लॉर्ड ये व्यक्ति हमें बदलापुर माँ के बहुत सारे मार खाया, बहुत कुछ किया, ये व्यक्ति बहुत अच्छा हमें है, ऐसा वो जानता था। क्योंकि इस मंडली का सचिन उसका ड्राइवर था, इस मंडली का सचिन उसका ड्राइवर था। उन्हीं के द्वारा मेरा जानकारी सब कुछ जानता था, प्रेज लॉर्ड। इसलिए वो माफी मांगा मुझसे। मेरे कहने के मतलब प्रेज लॉर्ड, अगर आप प्रार्थना जिंदगी है, आप दुनिया का हार सामने आएगा आपको, पर आप जीतेगा जरूर। आपका सामने घुटना टीकेगा लोगों का, प्रेज लॉर्ड। अब्राहम एक नेदर स्थान में पहुंच गया। अब्राहम अभी केवल नोहा का जैसा प्रेज लॉर्ड ऐसा व्यक्ति नहीं आधा अधूरा होके खत्म किया। नो, अब्राहम अपना दौड़ पूरा किया। अब्राहम प्रेज ऐसा सोचने लगे, इतना धनिक होते हुए परमेश्वर अपने खुद की हाथों से बनाने वाला उस मकान के लिए, आमीन प्रेज लॉर्ड, एक पुराना भक्त अब्राहम इंतजार किया करके लिखा है। तो पढ़ेंगे तो वाक्य हमें इब्रानी पत्र 11 अध्याय का, प्रेज लॉर्ड, आमीन आमीन 8 और 9। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। कनान देश में प्रवेश, कनान देश की वादा, मकान बना के रहा तो भी वह तो परमेश्वर को दोष नहीं देगा, क्योंकि संपत्ति उतना तक है। किसी को वास्तव में ऐसा करके इकट्ठा के ये नहीं है, क्योंकि वो निकलने के समय उसके पास बहुत संपत्ति थे, उनकी सारा संपत्ति लेकर चल पड़ा करके लिखा है। ऐसा लिखा ना, ऐसा लिखा ना 12 अध्याय में, उन्होंने अपना सारी संपत्ति लेकर चल पड़ा है ना। पढ़ो 12 अध्याय 1 से लेकर पढ़े तो पता चलेगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता को घर को छोड़कर उस देश में चला जा। उसका नीचे थोड़ा ढूंढो कहां लिखा है, प्रेज लॉर्ड। उन्होंने सारा संपत्ति और सब लेके प्रेज चल पड़ा करके हारान की ओर गया। 4-5 ओके। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर चला। उनका संपत्ति बहुत है उसी टाइम भी, लॉर्ड सब कुछ। अच्छा ये बताइए क्यों संपत्ति लेके चला? अगर संपत्ति थोड़ा हारान में रखा समझो तो क्या करेगा? अभी बार बार मैं गांव क्यों जा रहे?
ओ बार बार मैं गांव में क्यों जा रहे? क्योंकि बाहर में मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा संपत्ति है। जिसका कोई संपत्ति नहीं है ना शीला भाई, इधर ही रहेगा। जिसका संपत्ति है गांव में, वो बार बार गांव जाएगा। अब्राहम बार बार जाना नहीं चाहता था। अब्राहम इसलिए गया अपना सारा संपत्ति लेके, ताकि मुझे लौट कर जाना नहीं। अभी मेरे को सब चीज ने बोला तुम सीडीसी बोलते, सीडीसी जहाज में मर्चेंट शिप में जाना वाला एक अधिकार की पत्र है वो सीडीसी। वो है तो मैं कोई भी जहाज में कोई भी राज्य में जा सकता है। वो मुझे नेवी से निकलने के बाद मुझे फिर चलो मर्चेंट शिप ज्वाइन होने के लिए सीडीसी की जरूरत है। फिर सब लोगों ने बोला अगर नहीं गए तो लेके रखना यार, अच्छा है। बोले नो, अगर लेके रहे तो क्या करेगा? मैं सीधा मर्चेंट शिप ज्वाइन हो जाएगा। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा, मर्चेंट शिप ज्वाइन। इधर का लोग प्रॉब्लम कर देगा, सीधा मर्चेंट शिप। वो ना मन होने के लिए मैंने उस चीज को बनाया नहीं, सीडीसी नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, अब्राहम इसलिए सारा संपत्ति लेके चला था को मोड़ कर जाना नहीं। अभी ये बात तो मेरा पत्नी नहीं मानेगा ना, मैं कितना बार बोला उधर का भेज के आएगा, तो भेजे तो उसका पापा को भी भेजना पड़ेगा ना, वो हमारे साथ नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पापा मम्मी सब गुजरने के बाद मेरा बेटा बोलते साहब भेज के इधर मैं बंगला बनाऊंगा। फिर भी बंगला ही बनाएगा, सेवा में नहीं डालेगा वो। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, बार बार इसलिए हम प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा कुछ न कुछ इधर है। अब्राहम यही सोचा, प्रभु ने बुलाया मुझे अभी लौट कर नहीं जाना है, इसलिए सारा संपत्ति लेके चला। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम एक नेदर स्थान में बढ़ने लगा। प्रभु की बातों को मानो। जिस देश में आप रहता है, आप उस देश का लीडर बनेगा। प्रभु की बातों को मानने वालों को प्रभु बोलते तुम वो देश का रखवाला है। तुम उस देश का रखवाला। अगर वो देश में, गांव में, उस आजू बाजू में कोई अगर नरक में जाएगा, पहले तुमको पूछेगा। इसलिए आजू बाजू में रहने वालों को सुसमाचार एक ही बार कम से कम सुनाना, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं मिलेगा। सविता बहन सावधान, एक बार कम से कम सुसमाचार सुनाना आजू बाजू में रहने वालों को। प्रेज़ द लॉर्ड हमें, ताकि वो लोग नरक में जाएगा उसका हिसाब हमसे पूछेगा। क्योंकि हम प्रभु की बातों को मानने के कारण जिस देश में हम रहता है, हम उस देश का रखवाला है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है एस्केल अध्याय में ऐसा लिखा है। इसलिए प्रियो, हमें आप चाहते हैं मैं एक नेदर स्थान में ऊंचा उठा, परमेश्वर का जैसा अधिकार में रहूं इस पृथ्वी पर। ओनली वन थिंग, प्रभु का हर बातों को मान के जाओ। मानो प्रभु का, अंधा से मानो प्रभु की बातों को, उसके गुलाम बनो। परमेश्वर के गुलाम अच्छा है, परमेश्वर के गुलाम बहुत अच्छा है। बस शैतान का गुलामी के बंधन में हमें प्रेज़ द लॉर्ड की जुआ में हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपना गर्दन मत रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ